चलिए हम लोग आज देखते हैं त्रिकोणमिति। शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को। एकदम बेसिक से ध्यान से देखिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। किसी भी, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, फिर मैं समझा रहा हूँ। किसी समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखा हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज ये बना हुआ है यहाँ पे, और इसी किसी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमिति अनुपातों की जो संख्या होती है 6 होती है। उसका क्या क्या नाम दिया जाता है, देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। तो ये सब 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। इसको हम 60 भाषा में देखेंगे इसका क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम लिखा हुआ है। जो लोग पढ़ने नहीं जानते हैं, इसको एक बार और देख के इसका नाम याद करेंगे। और जो क्रम है, हमेशा इसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में मैं नाम लूँगा, क्योंकि आगे इसकी उपयोगिता है। साइन, और यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा, देखिए यहाँ कोण बना हुआ है, थीटा कोण बना हुआ है। जो भी कोण बनेगा उसका नाम लेंगे। तो साइन थीटा इसको पढ़ते हैं। उसके बाद कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इसका नाम फिर से देख लीजिए, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्रम भी यही है। इसके बाद ये जो अनुपात लिखा है उसको कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। यानी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात, इसका किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि किसको हम कर्ण कहेंगे, किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे। तो देखिए एक बार ध्यान से, थीटा कोण जहाँ बनेगा उस कोण के ठीक सामने जो होगा वो लंब होगा। और जहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, हमेशा 90 अंश का ही कोण बनेगा, उस 90 अंश के कोण के ठीक सामने कर्ण होगा। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो 90 अंश के ठीक सामने, 90 अंश के ठीक सामने क्या होगा, कर्ण होगा। और थीटा जहाँ होगा, देखिए यहाँ थीटा जहाँ ऊपर होगा उसके ठीक सामने लंब होगा। एक जो बच जाएगा वो आधार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति अनुपात को याद करने का तरीका क्या है। तो यहाँ देखिए लिखा है लाल कक्का, यानी L LAKKA लिखा हुआ है। जहाँ L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, A मतलब आधार। अब देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर, तो पहला नंबर यहाँ देखिए, पहला नंबर L और नीचे लिखा है K, यानी लंब बटा कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण इधर लिखा हुआ है। कास थीटा, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण इधर लिखा हुआ है। टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिखा हुआ है, लंब बटा आधार। अब देखिए तीन ही यहाँ फार्मूला लिखा बना। और 3 कैसे आएगा, तो 3 ठीक इसका उल्टा होगा। अब इधर से पीछे से उल्टा करते चलेंगे। को इधर देखिए काट थीटा, तो ठीक इसका देखिए 10 वाले का देखिए, आधार ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया। सेक थीटा, कर्ण ऊपर चला गया, आधार नीचे आ गया। कोसेक थीटा, इधर साइन का उल्टा, कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे चला गया। तो ये है याद करने का, त्रिकोणमिति अनुपात को याद करने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला है, इसको कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए 90 अंश के ठीक सामने जो कर्ण होगा, तो कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर, याद कर लीजिएगा, बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। पुनः देख लीजिए, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब के और आधार के बराबर होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ये इसका इंग्लिश में नाम दिया हुआ है इस त्रिभुज को देख के,
कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। उसके बाद से हम फिर पुनः देखेंगे अगला कि त्रिकोणमिति में जो है आपस में इन लोगों में क्या संबंध है, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये साइन थीटा है, कास थीटा है, टेन थीटा है, काट थीटा है, सेक थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। इस तीनों में आपस में सभी में आपस में क्या संबंध होता है? तो साइन पहला नंबर है उसका सीधे लास्ट नंबर से संबंध होता है, कोसेक थीटा से। तो साइन का कोसेक थीटा से संबंध होगा तो क्या संबंध होगा? 1 करके होगा, 1 कोसेक थीटा। यानी पहले वाले का संबंध सीधे नीचे वाले से। कास का संबंध किससे होगा? तो ठीक नीचे सेक से। तो कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा। इसी प्रकार सबसे तीसरे नंबर का संबंध इससे, यानी 1 काट थीटा और सेक थीटा का संबंध 1 ऊपर, नीचे से ऊपर चलते जाएंगे। अब काट है तो काट का 1/10 से संबंध होगा, सेक होगा तो 1/cos का संबंध होगा, कोसेक होगा तो 1/sin थीटा संबंध होगा। ये कल का फार्मूला है, इसको कल बताया जाएगा और इस पर आधारित क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिस्कशन कर दिए हैं। एक बार और सुन लीजिए, कल आसान हो जाएगा। ये साइन थीटा जो है, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, ये सभी आपस में क्या इनका संबंध होता है? तो साइन का ठीक पहले का संबंध ठीक नीचे होगा और नीचे वाले का ठीक पहले से होगा, दूसरे नंबर से नीचे से दूसरे नंबर, और दोनों में आपस में। जैसे अगर कास थीटा लिखा हुआ है तो ठीक नीचे का 1/सेक होगा और सेक लिखा हुआ है तो सिर्फ 1/कास होगा। ये संबंध सभी होता है। कल इस पर फिर डिस्कस पुनः किया जाएगा और इस पर आधारित क्वेश्चन भी लगाया जाएगा। तब तक जितना बताए हैं उतना पाइथागोरस प्रमेय तक याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए, ये टाइप 1 है। पुनः मिला जाएगा। धन्यवाद।